जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 49 दिया है। ध्यान देंगे भैया, क्या दिया है इसमें? डी का मान 7 दिया, सर्वांत 7 दिया है और 22वां पद जिसे हम a22 या t22 के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये 149 के बराबर है। आपको मालूम है टी एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए 22 का मान निकालेंगे, यहाँ पे ए लिख दिया जाए, ए 22 का मान निकालेंगे तो ए होगा ए प्लस 21 डी बराबर 149। ए प्लस 2 गुणे डी का मान कितना रखा जाएगा? 7, 21 गुणे 7 बराबर 149। ए प्लस 7 का गुणा 21 में कराएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। ए का मान निकालेंगे, 149 माइनस 147 बराबर कितना आ जाएगा? 2। ए का मान आ गया 2। ए का मान मिल गया, 22 पदों का योगफल निकालना है। 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी यस 22 का मान। ध्यान देंगे भैया, ये होगा यस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। थोड़ा सा हम फार्मूले में समझा देते हैं। यहाँ आपको यस 22 का मान निकालना है। यस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है भाई। ऐसे थोड़ा सरल कर लें, यस एन बराबर एन बाई 2 ए को ए लिख दें प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये तो होगा भाई यस एन बराबर। ये फार्मूला ध्यान से समझिए, हमने 2a को a प्लस ए के रूप में लिख दिया, समझ पाए? और a के रूप में लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फार्मूला बन जाएगा वहाँ पर। अगर यहाँ 22 रखेंगे, यहाँ भी 22 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 22 रखना पड़ेगा, तो प्रथम 22 पदों का योगफल यस 22 बराबर 22/2 गुणे a प्लस ए 22। देखो ये तो ये थोड़ा सा समझाया गया है, डायरेक्ट आप ये फार्मूला भी लिख सकते हो। तो 2 से काटेंगे, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 गुणे ए का मान रखेंगे, कितना आया है 2, प्लस 22 पदों का मान 149 दे दिया है, 22वां पद 149 दे दिया है। देखिए 22वां पद 149, तो 11 गुणे 9 दिख 11 के हासिल 4 1 5, कितना गया 151। अब 151 में 11 से गुणा, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 एकम 11, तो 1 6 6 1 कितना हो जाएगा 1661, ये इसका आंसर है। देखिए भाई, इस सवाल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कोई भी सवाल बहुत कठिन नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें आपको 3 या 4 फार्मूला पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट पे, उस फार्मूले के बीच पे सवाल लगाना है। जिसे नोट करिए, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 रखा गया है, कह रहा हो उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यहाँ पे 14 और 18 दिया है, दूसरे और तीसरे पदों का, दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं। दिया है T2 बराबर 14 और T3 बराबर 18। T2 का मान होता है a प्लस डी बराबर 14 होगा, समीकरण 1, और T3 का मान होगा a प्लस 2d दूसरा पद बराबर 18, तीसरा पद 18, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d का मान निकालेंगे, किलोपरिमित का प्रयोग किया जाए। समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए, समीकरण 1 माइनस 2 से a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18 घटाएंगे, ये प्लस माइनस होगा, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस में कट जाएगा, 2 बड़ा सामने माइनस, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा, तो डी आ जाएगा 18, बड़ा माइनस आएगा, 18 में से 14 घटाएंगे 4 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक भैया, डी का मान आ गया। समीकरण 1 से ए का मान निकाल लिया जाए। समीकरण 1 से एक है a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी का मान 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ से a का मान कितना आ गया 10। प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो गया। 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल यस n बराबर n बाई 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ से 51 पदों का योग निकाला जाए, 51 पदों का योग यानी यस 51 बराबर 51 बटा 2 2 ए का मान कितना लिखा जाएगा 10 प्लस 51 माइनस 1 गुणे डी का मान 4 रखा जाए। यहाँ से 51 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 51 बटा 2 ही लिखते हैं। 10 दूना 20 प्लस 50 गुणे 4, 51 में से 1 घटाएंगे 50 आएगा, 51 बटा 2 गुणे ये हो जाएगा 20 प्लस 200, 50 का गुणा 4 में 200, 51 बटे 2 गुणे 220,
2 से भाग कराएंगे तो 110 आएगा। तो यहाँ से हम 51 गुणे 11 कर देते, 11 कम 11 25 55 1650 हो जाएगा 5680, ये इसका आंसर हो जाएगा। विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन समझ में आ गया। आइए देखते हैं इससे आगे के क्वेश्चन। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64, सॉल्यूशन देख लेंगे। प्रथम 8 पदों का योगफल दिया है 64 और 17 पदों का योगफल 289, यह 17 बराबर 289। तो प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो यस एन बराबर आपको मालूम है n/2 2a + n-1 × d होता है। ये तो फार्मूला होता है n पदों का योगफल। तो जब यहाँ 8 रखेंगे तो 8/2 हो जाएगा, 8/2 2a + 8 - 1 × d बराबर 64। तो 2 × 2 = 8, यहाँ 4 गुणे 2a + 7d बराबर 64। तो 2a + 7d के साथ 4 गुणा करा, इस पक्ष में आके भाग कराएगा, 64/4 हो जाएगा। 4 × 4 4 × 6 24। तो 2a + 7d बराबर कितना आ गया, 16, समीकरण 1। ठीक। 17 पदों का योगफल, तो यहाँ जब 17 है तो यहाँ 17/2 होगा, 17/2 2a + 17 - 1 × d बराबर 289। 17/2 यहाँ 2a, यहाँ 17 में से 1 घटाएंगे 16, 16 × d में 16d बराबर 289। ठीक। यहाँ से हम 2 अगर कॉमन कर लें, तो 2 अगर कॉमन करेंगे भैया तो फिर इसमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, 2 कॉमन नहीं करते हैं, 2 इधर भाग करा जाके गुणा करा देगा और 2 17 इधर गुणा इधर आके भाग कराएगा। तो 2a + 16d बराबर 289 गुणे 2 बटे कितना 17। तो 2a + 16d बराबर हो जाएगा 17, 17 में 289, 17 दूनी 34, समीकरण 2। देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन करके भी भाग करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे मिलेगा a का गुणांक 1 और यहाँ पे a का गुणांक 2 है। फिर हम विलोपन विधि लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 से गुणा कराना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ विलोपन विधि लगा के समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, है ना भैया। एक बार घटाएंगे तो d का मान मिल जाएगा, फिर d का मान किसी समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से a का मान मिलेगा। यहाँ पे दिया है 2a + 7d बराबर 16 और यहाँ 2a + 16d बराबर 34। घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 16 बड़ा है माइनस आएगा, 16 में 7 घटा देंगे, कितना बचेगा 9, 9d बराबर, देखिए यहाँ पे 34 बड़ा माइनस आएगा, 34 में से 16 घटा दीजिए, कितना 34 बड़ा सामने माइनस माइनस आएगा, 34 में 16 घटा देंगे तो 18 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 9 कम 9 दूनी 18। तो डी का मान कितना मिल गया दोस्त, 2। डी का मान मिल गया 2। अब डी का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, तो ए का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से यहाँ दिया है 2a + 7d बराबर 16, 2a + 7d है ना, डी का गुणांक कितना रखेंगे, 2d का मान रखेंगे बराबर 16, 2a + 7 दूनी 14 बराबर 16, 2a बराबर 16 - 14, तो ये आ जाएगा 2, 2a बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1। अतः प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद a बराबर 1 है और इसका सर्वांतर d का मान कितना आ गया 2। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन बता दिया गया है और विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहे हैं सब क्वेश्चन, और इन्हें नोट करिए, आप नोट बनाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना भैया। चैनल को किसी तरह से अग्रसर करवाइए, आपके हक में एक छोटा सा चैनल आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में जरूर मदद करेगा। इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन होंगे, 1 3 5 7 और लास्ट की संख्या कितनी होगी 99। संख्याओं का योगफल तभी निकाला जा सकता है जब हमें पता चले कि कितनी संख्याएं हैं श्रेणी में। यहाँ से संख्याओं का मान निकालने के लिए a का मान 1 मिलेगा, d का मान 2 मिलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, और अंतिम पद मिलेगा 99। और अंतिम पद का फार्मूला होता है a + n-1 × d बराबर 99। a का मान रखेंगे 1 प्लस n का मान मालूम नहीं, d का मान 2 बराबर 99। ये प्लस 99 दाएं पक्ष में आएगा, माइनस 99 बदलेगा, ये हो जाएगा 99 - 1 बराबर 98। n-1 गुणे 2 बराबर 98, 2 इधर आके भाग कराएगा, n-1 बराबर 98/2, 2 चौका 2 9 18, n-1 बराबर 49, तो n बराबर कितना हो जाएगा 50। ये 50 पदों का योगफल निकालना है। यस n बराबर होता है n/2 इंटू a + l, जब अंतिम पद दिया रहता है। तो यहाँ से 50 पदों का योगफल, ये 50 बराबर 50/2, a का मान 1 + l का मान 99, है ना। 25 हो जाएगा यहाँ पे, तो 25
गुणे 100, 25 गुणे 100 मतलब कितना 2500। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 2500। तो इस तरह से आपके सामने आज द्विघात समीकरण से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके ये चैप्टर का समाप्ति किया जाता है। आगे के क्वेश्चन को हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन को हम आगे वाले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।